हेलो क्लास 10। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है टीवीएमएस का के चैप्टर से एक टॉपिक है प्राइमरी की, फॉरेन की एंड की फील्ड। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, की फील्ड क्या होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊं कि ऑटो वैल्यू क्या होता है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह क्या होता है। चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा है। इसमें दिया हुआ है आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर। ये एक टेबल है किसी भी यूजर का। जो जब हम डीबीएमएस में डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री करते समय हम उसका एक आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका यूनिक आईडी। जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है कि यहाँ पे दो राम हो गए हैं, राम दो हो गए हैं। एक क्लास 5 का है, क्लास 6 का है, दोनों का रोल नंबर 1 है। हो सकता है ये सेम क्लास का हो जाए, ये भी 5 का ही हो जाए, ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें सेम हो सकती हैं, नाम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकता है, रोल नंबर सेम हो सकता है, लेकिन जब हम उसकी आईडी बनाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, वो किसी कोई भी दो लोगों की आइडेंटिफिकेशन सेम नहीं हो सकती, ठीक है। उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होती है। जैसे आप बैंक वगैरह में जाएंगे तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं, तो अकाउंट नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नाम सेम हो सकता है, फादर्स नेम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकता है, बाकी चीजें मैच कर सकती हैं, बट आईडी आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो मैच नहीं करता। तो इस आइडेंटिफिकेशन को, यानी कि ये जो आईडी हमने हर यूजर को यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आईडी प्रोवाइड की है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। जिससे कि यूजर की पहचान होती है। अब इस यूजर से रिलेटेड अगर हम दूसरा भी टेबल बनाएं और उसमें केवल उसकी आईडी डाल दें, नाम वगैरह कुछ ना डालें, और उससे रिलेटेड अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है मैंने, आईडी, ईमेल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पिन। तो अगर आप पूछा जाए कि ये किसका ईमेल है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 1 आईडी है, तो 1 आईडी किसकी होगी, राम की होगी। इस व्यक्ति की ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या जो भी डिटेल है वो इस आईडी की है। तो ये जो हम ये आईडी प्रोवाइड करते हैं, इस आईडी को ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। आगे बात आती है की फील्ड की। तो की फील्ड की अगर हम बात करें तो की फील्ड का मतलब होता है कि जो दूसरा टेबल हम इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है दूसरा टेबल जिसमें ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पिन है। तो ये जो आईडी है, यानी जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में हम रखते हैं, जैसे हमने रखा है ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पिन, किसी आईडी से रिलेटेड, ये हमारा टेबल है, एक मेन टेबल जिसको हम लोग मास्टर टेबल कहते हैं। जो फर्स्ट टेबल हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम उसकी आईडी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मास्टर टेबल। तो मास्टर टेबल में की इंफॉर्मेशन दिया, और इसी आईडी से रिलेटेड जो बाकी इंफॉर्मेशन है हमने अलग टेबल में यहाँ पे दिया, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पिन। तो ये जो ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और पिन, ये जो फील्ड होंगे, यानी सेम आईडी से रिलेटेड दूसरे टेबल में जो फील्ड्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन फील्ड्स को ही हम लोग कहते हैं की फील्ड, ठीक है। प्राइमरी की जो आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ इंडिविजुअल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, दोबारा दो प्राइमरी की नहीं हो सकते हैं। तो ये एग्जाम में आते भी हैं कि प्राइमरी की एक टेबल में कितने हो सकते हैं, तो सिंगल, सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकते हैं एक टेबल में। तो प्राइमरी की जो आपका आईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरा की फील्ड, तो सेकेंड टेबल में जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन टेबल, एक मास्टर टेबल हुआ, और मास्टर टेबल के बाद जितने भी हम ये टेबल बनाए हैं वो सारे इसके ट्रांजेक्शन टेबल हो गए। तो मास्टर की के बाद ट्रांजेक्शन टेबल में उस आईडी से रिलेटेड, यानी सेम आईडी से 1 आईडी अगर उसमें है तो 1 आईडी से रिलेटेड ये जो फील्ड है उनका, ये ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये जो की फील्ड हुए, इनको हम लोग कहते हैं की फील्ड, ठीक है। आगे बात करेंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, तीसरे टेबल में देखिए,
ये हमारा मास्टर टेबल, आईडी हमने दिया, ये आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारा। सेकेंड टेबल यानी जिसको हम लोग अब ट्रांजैक्शनल टेबल कहेंगे। थर्ड, इसके बाद जितने भी बनेंगे वो सारे ट्रांजैक्शनल टेबल बनेंगे। तो इनके बाद मास्टर टेबल में जो ये आईडी होता है उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, और ट्रांजैक्शनल टेबल में जो ये हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है जिसके थ्रू हम डेटा को पहचानते हैं, उसी आईडी को हम लोग फॉरेन की कहते हैं। जब ये मेन टेबल में यानी मास्टर टेबल में होता है तो इसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। जब ट्रांजैक्शनल टेबल में इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। आगे अगर बात करते हैं हम आगे के टॉपिक में, ऑटो वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो ये बताता हूँ मैं आपको। ऑटो वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन एक्सेस करते हैं। मैंने बताया था कि कैसे इसको ओपन किया जाता है, कैसे इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एंड देन कोई फाइल नेम अगर आप यहाँ कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट। अब यहाँ क्रिएट पे जाते हैं हम। पहले देखिए यहाँ एक बाय डिफॉल्ट एक टेबल बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेस में है वो क्रिएट किया हुआ है। एक बार हम इसमें एंट्री करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जो हमारी आईडी थी वो 1 थी, ठीक है। बाकी यहाँ न्यू लिखा है और टोटल लिखा है। कोई अभी इसमें नहीं दिया गया है। अब देखिए, जैसे ही हमने दूसरे नाम की एंट्री करना शुरू किया, अपने से यहाँ पे 2 आ गया। हमने इंसर्ट नहीं किया, हमने 2 नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे 2 आया। तो अब ये 2 क्यों आया और ये क्या है, बात करते हैं आगे। चलते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल। क्रिएट पे जाते हैं, टेबल डिजाइन पे जाते हैं, और एक अपने मन से टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देते हैं नेम, इसका डेटा टाइप हम ले लेंगे। कर दीजिएगा, और ठीक है, टेक्स्ट ठीक है। सिर्फ 2 कॉलम बना के मैं आपको बता रहा हूँ, या चलिए और भी बना देते हैं। रोल नंबर हमेशा नंबर में होता है, सॉरी। उसके बाद आता है आपका क्लास। अब क्लास, अब मान लीजिए कि किसी एक क्लास के इंडिविजुअल बच्चों की एंट्री करने के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। नंबर में ही ले लेते हैं, नंबर और टेक्स्ट दोनों में आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल नंबर में ले लेता हूं। तो एक बात तो तय है कि उस क्लास के अगर कॉलम, उस टेबल में अगर कॉलम है क्लास, तो क्लास में सेम एंट्री होगी, यानी कि सारे बच्चे अगर एक ही क्लास के हैं, चाहे वो 5 के होंगे तो सारे 5 के होंगे, 6 के होंगे तो वो सारे 6 के होंगे, 7 के होंगे तो वो सारे 7 के होंगे। तो ये एंट्री हमको हर बच्चे के नाम में करनी होगी, यानी कि जितने बच्चों की एंट्री करेंगे बार बार उनका क्लास देना होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में हम जाके और लिख देते हैं 5, ठीक है। और उसके बाद करते हैं कंट्रोल एस, टेबल क्रिएट कर देते हैं, ओके करके यस। और चले जाते हैं डेटा शीट व्यू में, जो हमने टेबल बनाया है उसको देखते हैं। अब देखिए नेम, एक नेम की एंट्री करते हैं हम। रोल नंबर लिया था हमने इसलिए नंबर। अब देखिए क्लास 5 अपने आप आया है, हमने एंट्री नहीं की है। उस कॉलम में तो आया ही है, अगले कॉलम में भी आ गया है, यानी कि अगर हमको अगले कॉलम में एंट्री करनी है
तो यहाँ पे हम जाएंगे, फिर कुछ उस किसी बच्चे की इनके नाम की एंट्री करेंगे। उसका जैसे ही रोल नंबर दिया हमने, अगले कॉलम में भी, नीचे वाले कॉलम में भी क्लास अपने आप ही आया। ये क्लास अपने आप आया और यहाँ देखिए ये आईडी भी अपने आप आ रही है, यानी ये दोनों डेटा अपने आप आ रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसको, ये जो क्लास 5 बार बार आ रहा है इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, और ये जो डेटा है, जो आईडी जो अपने आप आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू क्या है? ये भी अपने आप आता है, डिफॉल्ट वैल्यू भी अपने आप आता है। अंतर, ऑटो वैल्यू बाय डिफॉल्ट यानी कि जो सिस्टम में डाला हुआ है सीरीज है, जो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली आता रहता है। वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको नहीं क्रिएट कर सकते कि नहीं 1 2 की जगह हम 10 20 50 से शुरू करें या फिर अल्फाबेटिकली शुरू करें, हम नहीं कर सकते। बट डिफॉल्ट वैल्यू वही वैल्यू आएगी जो कि हम इंसर्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू में अभी इंसर्ट किया जो डेटा 5, तो वो 5 डेटा ही बार बार आ रहा है। तो डिफॉल्ट वैल्यू को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा रिपीट करेगा, बट ऑटो वैल्यू में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डेटा कौन सा रिपीट करेगा। वो सिस्टम के हिसाब से जो उसमें आईडी दी हुई है वो अपने आप रिपीट करता है। तो ये ऑटो वैल्यू हुआ और ये डिफॉल्ट वैल्यू हुआ। अब ऑटो वैल्यू में एक और चीज है, डिफॉल्ट वैल्यू में हम एक ही डेटा को, सेम डेटा को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ऑटो वैल्यू में सेम डेटा बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक सीरीज दी गई है, जो सीरीज अपने आप ऑटोमेटिकली कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ डिफॉल्ट वैल्यू और ऑटो वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का डेटा यूजर डिसाइड करता है, ऑटो वैल्यू की डेटा यूजर डिसाइड नहीं करता है। दोनों वैल्यू अपने आप ही कंटिन्यू आते हैं। ऑटो वैल्यू में डेटा सेम नहीं होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू में हम सेम डेटा को बार बार रिपीट करा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो इस चैप्टर में मेन चीज थी और मेन बातें थी जो छूट गई थी। बाकी सारी इस चैप्टर की करीब करीब टॉपिक्स को मैंने टच कर लिया है। अब बाकी जो चैप्टर्स हैं वो पिछले क्लासेस के हैं, आप उनको देखते रहिए। अगर टाइम मिलता है या स्कूल खुल जाते हैं या अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लैब वगैरह या इसका DBMS का जो लैब है वो भी आपको कराए जाएंगे। और अगर उसमें किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार बताइएगा, नहीं हुआ तो मैं फिर से सारे चैप्टर्स को एक बार रिवीजन कर दूंगा इधर ही, या अगर स्कूल खुल जाता है तो तब तो करना ही है। अगर इधर ही आपको लगता है कि नहीं उसको कराना है तो मैं फिर से उनको रिवीजन करा दूंगा। फिलहाल इस टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो आप उस पर बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। कुछ लोगों ने कहा था कि आचार्य जी कुछ वीडियो भेजिए जो टॉपिक्स बच गए हैं उनके बारे में, तो इसलिए बनाया मैंने। फिलहाल मैं अभी तो 8 9 पे ही फोकस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आपके करीब करीब जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, सेम चीज़ ही रिपीट है, पिछले साल का 8 में भी आपने पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। धन्यवाद।